3 जनवरी 2025 नए साल का सप्ताह और कोर्ट रूम सजा हुआ है। कोर्ट में जज है, वकील लोग बैठे हुए हैं, काफी भीड़ है। जज अपने हथौड़े पे फोकस किए हुए हैं और थोड़ी देर में एक बहुत ही बड़ा फैसला आने वाला है जो केस 7 साल से पेंडिंग था। बस जज साहब हथौड़ा बजाते हैं, ऑर्डर बोलते हैं और एक फैसला सुनाते हैं। आखिर कौन थे ये 28 लोग जिनको उम्र कैद की सजा दी गई? ये बताता हूं पूरी कहानी। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। लौटते हैं कहानी पे। एक युवक 22-23 साल का चंदन गुप्ता, 26 जनवरी 2018 की बात है और ये बात है राजधानी दिल्ली से कुछ 200 किलोमीटर दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला काशगंज। जानते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ, और आपने देखा होगा कि बहुत सारी रैलियां भी निकाली जाती है उस दिन। नवयुवक जो है बाइक पे झंडे लेकर भारत माता की जय के नारे बोलते हुए निकलते हैं गली मोहल्लों से और माहौल जो है वो देखने लायक ही होता है उस दिन। ऐसा उस दिन भी था क्योंकि भाई 26 जनवरी थी तो जाहिर सी बात है। एक रैली निकलती है, उसमें चंदन गुप्ता भी बाइक पे सवार है। ये एक होनहार बालक करीब 22-23 साल का, अभी जवानी में ही था अपने। रैली जो निकलती है शहर के कई इलाकों से काशगंज में, फिर ये रैली पहुंचती है बद्दू नगर, एक एरिया जो एक विशेष समुदाय का एरिया है जहां पे इनकी कुछ झड़प हो जाती है रास्ते के विवाद को लेकर। और ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि ये विवाद पहुंच जाता है पत्थरबाजी और गोलीबाजी पर। पत्थरबाजी होती है जमकर और उसके बाद कोई गोली चलाता है जो चंदन गुप्ता को लगती है और चंदन गुप्ता की मौत हो जाती है। परिवार को तोड़ देने वाली एक बात, परिवार को तोड़ देने वाला ये सदमा। 26 जनवरी को 2018 को जब चंदन गुप्ता की मौत हो गई, परिवार टूट गया। चंदन गुप्ता के पिताजी सुशील गुप्ता ने 20 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाई। लेकिन आप जानते हैं कि इंडिया में न्याय मिलना थोड़ा सा टफ है। अब ये 7 साल तक मुकदमा चला। अब दिक्कत ये आ गई कि इनको काशगंज में कोई वकील नहीं मिल रहा था कि इनके केस की पैरवी कर सके, क्योंकि मामला इतना सामुदायिक हो गया था, 2 पक्षों का हो गया था, हिंदू मुस्लिम का हो गया था। फिर उन्होंने अर्जी दी और कोर्ट को लखनऊ हाई कोर्ट में ट्रांसफर करवाया और जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये NIA की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। NIA के बारे में बता दूं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके द्वारा ये फैसला आया है। तो आगे की बात बताते हैं। जब ये किया गया कोर्ट में, FIR की गई है, उसके बाद एक SIT टीम बनी। SIT होती है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक स्पेशल पुलिस है जो जल्दी से मामले की तह तक जाती है और दोषियों को कटघरे तक पहुंचाती है। SIT टीम ने जुलाई 2018 31 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें 31 लोग शामिल थे। फिर ये जो है सिलसिला शुरू हो गया। इस सुनाई के दौरान 7 सालों के दौरान एक व्यक्ति की जो केस में जिसके नाम पे रिपोर्ट थी, उसकी मृत्यु भी हो गई किसी कारणवश। ये तारीखें पड़ती रही और ये मामला चलता गया। लेकिन आज 3 जनवरी 2025 को NIA की स्पेशल कोर्ट ने 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये शायद फैसला जो है ऐतिहासिक फैसला था और चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता जो कि इस फैसले से बहुत प्रसन्न है। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि ये लंबी लड़ाई थी, लेकिन हम जानते थे कि फैसला हमारे हक में आएगा, क्योंकि सांच को आंच नहीं हमेशा जानते हैं आप लोग, बोला जाता है। सच कभी छुपता नहीं और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य तो सत्य ही है, उसको आप डिगा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते। तो सुशील गुप्ता जी बड़े प्रसन्न हैं कि देर ही लगी लेकिन उनके बेटे को न्याय मिला। और ये जो फैसला सुनाया है
ये जज हैं श्री विवेकानंद शरण त्रिपाठी जी। तो ये एक खबर थी जो मैंने आपको बताई। हाँ, कहानी जरा सी छोटी है, लेकिन बताना आप लोग को ज़रूरी था, क्योंकि कुछ लोग जो क्रिमिनल माइंड के होते वो सोचते हैं कि क्राइम कर देंगे, अजी कुछ नहीं होगा, यहाँ तो फैसला आता ही नहीं है, ये होता है। ऐसा बिल्कुल मत करिए। जब आप कोर्ट के फैसले के अंडर में आएंगे, आप पे चाबुक चलेगा सच्चाई का, तो आपको जेल जाना पड़ेगा। कुछ आरोपियों का नाम मैं बता देता हूं। सलीम है, वसीम है, नसीम है, जाहिद उर्फ जग्गा है, आसिफ है, असलम कुरैशी हैं, असीफ कुरैशी हैं। 28 लोगों के नाम है, तो सारे नाम बोलना मुझे लगता कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, वो आप गूगल करके भी आपको पता चल जाएंगे। तो ये आरोपी थे जिन्होंने उसको उस लड़ाई में शामिल थे, उस झगड़े में, और इन्हीं में से किसी ने जो है चंदन गुप्ता को गोली मारी थी और मौत के घाट उतारा था। तो दोस्तों, कहानी बताने का मकसद आपको क्राइम से दूर रखना, आपको क्राइम से बचाना। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि जस्टिस नहीं मिलता। जस्टिस मिलता है, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। तो ऐसा गुनाह कोई मत करिए कि मैं ये गुनाह कर दूं या किसी को मार दूं, जान ले लूं और मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा और मेरे पे केस नहीं होगा और मैं बच जाऊंगा। ऐसा नहीं है। आप कानून की जद में जब आएंगे तो आपको जेल या उम्र कैद या फांसी जो भी निर्धारित होंगी वो आपको झेलनी पड़ेंगी, वो आपके साथ होना तय है। ऐसे एक कहानी थी, पहले मैं उसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। एक सितारगंज पड़ता उस साइड की फेक एनकाउंटर पुलिस ने किया था, उसमें पुलिस वालों को भी जेल हुई थी। तो कानून सबके लिए एक है और कानून के दायरे में रह के ही सारे कार्य आप लोगों को करने चाहिए। तो दोस्तों, आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी है तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश और उस पर मैसेज कर दीजिए कि वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो कहानी बताऊंगा, अपने यूट्यूब परिवार को सुनाऊंगा और अपनी जुबानी आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो था, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।